नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बेसिक से शेयर मार्केट सीख रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ मैंने शुरू की है। ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस आए हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं उनकी लिंक दे रहा हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में सिर्फ अच्छी बातों से पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है मुनाफे से, प्रॉफिट से। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस का महत्वपूर्ण हिस्सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे नंबर्स की मदद से हम कैसे पता करेंगे या कैसे पता लगाएंगे कि कोई कंपनी या कोई शेयर हीरा है या फिर कचरा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को चेक करना। ठीक है, इसमें हम इमोशन पे नहीं बल्कि फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है, इस पर भरोसा करते हैं। इमोशंस को यहाँ पे साइड में रखना है, फैक्ट्स और फिगर्स पे हम भरोसा करते हैं यहाँ पे। तो इसके 3 सबसे बड़े पिलर्स होते हैं। नंबर 1 है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या है, कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। कोई कंपनी है मान लो, तो उसने इनकम कितनी की है और खर्चा कितना किया है, एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दर्शाने वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम्स जो है वो किस तरह से हो सकती है, जैसे कि सेल्स है, सर्विसेज है, फिर अदर इनकम है। ठीक है, उसी तरह जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, अकाउंटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, कोई चार्जेस है बैंक के वगैरह। ठीक है, तो यही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, नंबर 2 है बैलेंस शीट। कंपनी के पास खुद की संपत्ति है, मतलब एसेट्स कितनी है। ठीक, और उस पर कर्जा मतलब लायबिलिटीज़ कितना है। खुद की एसेट कितनी है मतलब संपत्ति कितनी है, और कर्जा कितना है। एसेट्स मतलब जो संपत्ति है कंपनी की, ठीक है, वो कितना है, मतलब कैश में कितना पैसा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना है। ठीक, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह अगर है तो वो कितना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना है। ठीक, फिक्स्ड एसेट जो है वो कितना है। इस तरह से मतलब ये क्या हो गया, एसेट्स। ठीक, साथ ही लाइबिलिटीज़ मतलब कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर। कंपनी कहीं से कितना लोन लेके अपना कंपनी को चला रही है। ठीक, इसी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आएंगी, नोट पेएबल आएगा। इस तरह से मतलब कि एसेट और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं ये बैलेंस शीट से हमको पता चलेगा। ठीक है, तीसरा है कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है, हमको कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि कंपनी
सही में प्रॉफिट कमा रही है या सिर्फ कागज़ों में प्रॉफिट दिखा रही है, इससे हमको पता चलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, नेट अर्निंग कंपनी की कितनी है, ठीक है, डिप्रेशियंस कितने हैं, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितना है, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल कितना है, टैक्सेस पेएबल कितने हैं, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं। इस तरह से मतलब कंपनी सही में प्रॉफिट कमा रही है या सिर्फ कागज़ों में दिखा रही है, यह हमको कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब हम एपिसोड में सीखेंगे। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, ये देखने से मतलब क्या फ़ायदा या फिर इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सोचिए अगर कोई एक कंपनी है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा बोलता भी है, मतलब भविष्य के बारे में अच्छा बताता भी है कंपनी के बारे में कि कंपनी ग्रो करेगी, उनका प्रोडक्ट जो है वो भी टॉप क्लास का है। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन जब आपने उनके नंबर देखे, उस कंपनी के नंबर देखे, तो आपको पता चला कि वो हर साल नुकसान में है। नंबर देखने से आपको पता चला कि कंपनी जो है तो हर साल नुकसान में जा रहा है और कर्जा भी उसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ मैनेजमेंट की बातें सुनकर और प्रोडक्ट टॉप क्लास है ये देखकर? क्या आप उनमें निवेश करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात सुन के या फिर कंपनी का प्रोडक्ट देख के निवेश नहीं करना है। तो ऐसे धोखा खाने से हमको कौन बचाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो यही हम सीखेंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो एक क्या है, समुद्र की तरह है। ठीक है, और आज हमने इसमें सिर्फ पहला कदम रखा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे बैलेंस शीट को पढ़ना। ठीक है, उसको समझना कि बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।